आपके पास, क्या वाकई इस सरकार पर तेजस्वी की छाप ज्यादा है? बीजेपी कह रही है नीतीश की सरकार नहीं है, डॉक्टर नवल किशोर, ये तेजस्वी की सरकार है। देखिए, बीजेपी को तो पहले यह तय कर लेना चाहिए कि पिछले 8 साल में केंद्र सरकार में वास्तव में सरकार में कौन है। वो क्या भाजपा है या संघ परिवार है या दो व्यक्ति हैं। बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले ही ने कभी कहा था कि बीजेपी को 2.5 लोग मिलकर चला रहे हैं। देखिए, सवाल ये नहीं है, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बिहार के इंटरेस्ट में नीतीश जी ने जो फैसला लिया है कि एक ऐसा दल जो कि पूरा देश में अधिनायकवादी सरकार चला रहा है, एक ऐसा दल जो कि लगातार लोक विरोधी फैसले ले रहा है, एक ऐसा दल जो कि पूरे देश से विपक्ष समाप्त करना चाहता है, एक ऐसा दल जो जिसके खिलाफ में उसके दल के किसी व्यक्ति को बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि जो विपक्ष उसके खिलाफ सवाल उठाता है उसके यहाँ ईडी, सीबीआई और कई तरह के जो संस्थाएं हैं उसके पीछे लग जाती है। और सवाल महत्वपूर्ण ये है कि आखिर बिहार के हित में क्या है। तो बिहार के हित में महागठबंधन की सरकार है और वह सरकार अपना काम करना चाहती है। तो आप एक राष्ट्र की बात के नाम पे वह बात पूछते हैं जो आमतौर पे आप भाजपा से नहीं पूछते हैं। उनके मंत्रिमंडल में, चाहे केंद्र में हो या सरकार राज्य में हो, आपने कभी पूछा कि यादव कितने हैं? आपने यूपी में कभी पूछा कि यादव अधिकारी कितने हैं या राजपूत कितने हैं, भूमिहार कितने हैं? ये सवाल जो आपने पूछा है। नवल, आपको पता है? अच्छा सुनिए ना, सुनिए आप तो, मैं वही बात कह रहा हूँ। आप तो देखिए 5-7 साल, सुनिए ना, सुनिए तो सही। अरे रुकिए तो सही, मैं कह रहा हूँ 5-7 साल से आप भी मेरे शो पर बैठते। यूपी चुनाव पर हमने कितने डिबेट किए जो सिर्फ और सिर्फ जाति पर आधारित थे, बताइए। और क्या ये सच्चाई नहीं है कि जाति हमारे समाज, हमारी राजनीति का एक सच है? इसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है भाई? आज अगर हम मंत्रालयों पर सवाल उठा रहे हैं या मंत्रियों पर सवाल उठा रहे हैं, सवाल क्या मतलब बहस कर रहे हैं। मैं ये थोड़े कह रहा हूं कि आपने मुस्लिम को क्यों बना दिया ज्यादा या ज्यादा यादव को क्यों दे दिया। मैं तो फैक्ट बता रहा हूं कि ये हुआ है और ये एनडीए की सरकार से आपकी सरकार में ये फर्क है। इसमें क्या दिक्कत है? ये देखिए, एनडीए की सरकार और हमारे सरकार में जो फर्क ये है कि 20 महीना सरकार चलाने के बावजूद भी 19 लाख रोजगार पर सरकार ने एक दिन भी बात नहीं किया और आपने एक बार भी सवाल नहीं पूछा। हमारी सरकार ने 1 सप्ताह के अंदर में आपके सारे सवालों का जवाब दिया। नौकरी के ऊपर, रोजगार के ऊपर, दोनों के संबंधों के ऊपर, यह बताया भी कि 10 लाख नौकरी ही नहीं 10 लाख रोजगार नीतीश जी ने। नहीं, नौकरी रोजगार पे मैं आपसे सवाल पूछ भी नहीं रहा हूं। अभी तो हम टाइम दे रहे हैं भाई। नई सरकार को टाइम देना चाहिए। हनीमून पीरियड एक होता है सरकार का ना, वो दे रहे हैं आपको। कई मीडिया बंधु पूछ चुके हैं, आप देख सकते हैं। उसमें न्यूज़ 24 भी है कि आप 10 लाख नौकरी कब देंगे और कहां से देंगे और कैसे देंगे। नहीं देखिए, अच्छा, नहीं सुनिए, नहीं देखिए, नहीं क्या प्लान है, कैसे देंगे, ये पूछना हमारा हक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्यों नहीं दिए भाई, 2 दिन में थोड़े दे देंगे। नहीं, कैसे देंगे, क्या प्लान है, ये तो हम पूछेंगे ना। लेकिन ये हक सिर्फ विपक्षियों के साथ ही के, ये गलत आरोप तो सरकार के सामने भी होना चाहिए। अरे नहीं, आपको तो पता है यहाँ रोज बीजेपी के प्रवक्ताओं से कितने सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा आप बताइए, आज अपराजिता जी से क्या सवाल पूछना है? आप ही पूछिए, चलिए बोलिए क्या पूछना है, पूछिए अपराजिता जी से। नहीं, सवाल देखिए, सवाल पूछना आपका काम है और ये हिम्मत और ये मेहनत आप ही को दिखानी चाहिए। हम लोग तो सड़क पे सवाल पूछते ही हैं, अपराजिता जी के पार्टी से भी पूछते हैं और उनके राज्य के नेताओं और केंद्र के नेताओं से पूछते हैं। वहां पे 2 जवाब मिलता है। सुन लीजिए, जातीय जनगणना पर राज्य के नेतृत्व से पूछते हैं तो कहता है कि होना चाहिए, केंद्रीय मंत्री से पूछते हैं तो कहता है कि नहीं होना चाहिए, राज्य से जदयू के लोग पूछते हैं कि आपका नेता कौन होगा, तो कोई भी हो सकता है, और केंद्र से पूछते हैं तो कहते हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सरकार चलेगी। तो ये जो दोहरा जवाब है, यह पूरे देश को समझ में आ रही है कि भाजपा इसी तरह का काम करके और पूरा शासन चला रही है। और जहां तक मंत्रिमंडल का सवाल है ना, आप देख लीजिए कि पूरे देश में क्या मंत्री, क्या मंत्रालय, माननीय सांसद बैठी हुई हैं, क्या मंत्री और क्या मंत्रालय, पीएमओ के सामने तो संस्थाएं भी बात नहीं करती हैं। इलेक्शन कमीशन को भी कभी कभी सकते में बोलिए अपराजिता जी, ये देश ने देखा है और राष्ट्र के लिए बिल्कुल इन्हें शांत करें तो मैं बोलूं।